ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार यानी कि 25 नवंबर के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें इस वीडियो के अंदर। चलिए फटाफट बात करते हैं निफ्टी 50 के अंदर। चार्ट आपके सामने खुला और सबसे पहले यहां पर हम तीन बातें ध्यान रखेंगे। पहला, हम देखेंगे कि वीकली, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे किस तरीके का पैटर्न बन रहा है और अब क्या होगा शुक्रवार की एक बड़ी रिकवरी के बाद। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के बीच में ही, जैसे कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं, वो चार संकेत की वॉल्यूम अगर ज्यादा हो, प्राइस ज्यादा हो तो क्या होगा, वो चारों कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करा है हमने कल की वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे जाके जरूर देखें और कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारा दिसंबर का पैसा डबल प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है कल से, शुक्रवार से। बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आपके लिए हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी तब आप रजिस्ट्रेशन करके उसको फायदा उठा सकते हैं, लर्निंग के साथ अर्निंग का भी। चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। अब देखिए, बीते शुक्रवार जो तेजी आई है निफ्टी में, वो शानदार तेजी है। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, बाजार बंद हुआ है 23,907 के आंकड़ों पे। और अगर एक और भी चीज यहां पे हम देखें चार्ट में तो आपको एक और भी बात समझ आएगी बहुत ही क्लियरली। हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बाजार एक तरफ, यानी कि देखेंगे तो बाजार पूरे टाइम एक तरफ के ट्रेंड में रहा, यानी कि ऊपरी स्तर पे कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि बाजार ने रोलर कोस्टर दिखाया। रोलर कोस्टर क्या होता है कि बाजार कभी ऊपर जा रहा है, फिर कभी नीचे, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे, ऐसा नहीं हुआ। अगर जो तेजी आई वो एक तरफा तेजी आई, छोटे मोटे जो डिप्स होते हैं वो तो आना जायज सी बात है ऐसी तेजी के अंदर, मगर बाजार में ट्रेंड जो था वो बहुत पॉजिटिव था। और वो भी कब? बृहस्पतिवार, थर्सडे, पूरे देश और दुनिया ने देखा जब अदानी के ऊपर अमेरिका के कोर्ट ने लगाया एक बहुत बड़ा जुर्माना, और वो भी ब्राइबरी के केस में। तो उसके चलते अदानी के स्टॉक्स जो थे स्पेसिफिकली, वो अगर देखेंगे तो 28% तक गिरे हैं। अब देखिए, अदानी ग्रुप है, उसके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर शेयर है कि वो भैया गिर गया। अदानी के पास पोर्ट है, अदानी एनर्जी है और अदानी के पास सीमेंट के सेक्टर्स भी है। और उसके अलावा अदानी जैसा जो बड़ा ग्रुप होता है वो जब गिरता है तो उसके साथ और छोटे मोटे जो सेक्टर्स होते हैं वो भी गिरते हैं। और ऐसे ही ट्रेंड हमने थर्सडे को देखा था। इसीलिए थर्सडे की वीडियो में स्पेशली हमने आपको एक बात बोली थी कि शुक्रवार के दिन आप जाके जरूर देखिएगा वीडियो को। हमने स्पेशली बोला था कि शुक्रवार के दिन ऐसी बड़ी अचानक इवेंट जो आते हैं बाजार में, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर ने बृहस्पतिवार के दिन दबा के अपनी पोजीशन को बेचा, लॉसेस में निकाला, कैसे भी निकाला कि बस हम तो ट्रैप हो गए और गिर जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा। उस चक्कर में जो सबसे ज्यादा जो पोजीशन निकाली है वो रिटेल ट्रेडर ने अपनी निकाली है। लॉस इसलिए क्योंकि उनके एसएल हिट हुए, लॉस इसलिए क्योंकि उनका सटीक एनालिसिस नहीं थी, और तीसरा उनके अंदर हमेशा डर रहता है बाजार को लेके। और यही केएनपी टीम आपको समझाती है कि हमेशा आपको तीन ही चीजों पे काम करना है। खाली वक्त में एनालिसिस पे, अपना डिसिप्लिन इंप्रूव करना है, दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड, 2 ट्रेड बस, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करना है। एनालिसिस, डिसिप्लिन और पेशेंसली बाजार को वेट करके देखना है। दिन भर बाजार में एंट्री नहीं करनी की। देखिए, इस लेवल पे भी बहुत लोगों ने एंट्री करी होगी,
इस लेवल पे एसएल भी हिट हुए होंगे और फिर बाजार ने तेजी दिखाई, तो यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे इंसान जो है वो परेशान हो जाएगा क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा, वो लग रहा है कि अब तो सब कुछ डूब गया मेरा। तो ऐसी स्थिति ना होने दे, और ऐसी स्थिति तभी नहीं होगी जब आप सटीक एनालिसिस के साथ काम करेंगे। तो निफ्टी ने एक अच्छी खासी तेजी तो जरूर दिखाई है, मगर अब हमें यह समझना है कि निफ्टी की ये तेजी क्या बरकरार रहेगी, क्या वो डेटा है जो कि हमारे भारतीय बाजारों को आने वाले सोमवार के दिन इंपैक्ट करेगा। आज जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वक्त इलेक्शंस के रिजल्ट आने शुरू हो गए होंगे, यानी कि शुरुआती रुझान महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है, क्या बीजेपी आ रही है या झारखंड में किसकी सरकार आ रही है, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा बाजार पे नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, अगर बीजेपी रिटर्न में आती है, जिस तरीके से जून में बाजार में हमने एक तरफा तेजी और एक तरफा गिरावट देखी थी 4 और 5 जून के आसपास में, वैसा ही मोमेंटम हमें हल्का फुल्का उसके जैसा इंपैक्ट नहीं मिलेगा मगर जरूर मिलेगा। उसके लिए वीडियो शाम में आएगी। अब सबसे पहले दिखाते हैं डेटा। हमेशा केएनपी टीम बोलती है कि आपको डेटा समझें फिर लेवल पे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एफआईआई का डेटा। चलिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एफआईआई का डेटा खुला है और ये है बीते शुक्रवार का। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों, वो है ये नंबर, यानी कि एफआईआई का कैश मार्केट का जो नंबर है उसे अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको थोड़ा सा जो आप न्यूट्रल परेशान थे वहां से आप हल्के से पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि पूरे अक्टूबर 1 तारीख से लेके बीते शुक्रवार 22 नवंबर तक जो एफआईआई ने बिकवाली करी है सिर्फ 1278 करोड़ की। देखिए, नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर एक मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन हटा दिया जाए उसके अलावा इतनी कम बिकवाली। और चलिए नवंबर का महीना ले लेते हैं, पूरे नवंबर के सीरीज में अभी तक इतनी कम बिकवाली एफआईआई आज यानी कि बीते शुक्रवार के दिन ही करके गया है। तो ये एक संकेत दिखा रहे कि एफआईआई अब धीरे धीरे क्या अपनी पोजीशन कम करेगा। एक और न्यूज है, आप गूगल पे चेक करेंगे और आपको पता चलेगा कि एफआईआई ने, यानी कि जो बड़े निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी ये दावा करने की कोशिश करी है कि जैसे ही ट्रंप साहब शपथ लेंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के, उसके बाद एफआईआई का जो रुझान है भारतीय बाजारों में वो बढ़ेगा और स्पेशली जनवरी ऑनवर्ड्स बढ़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं कि कल से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ता है बहुत अच्छी बात है, मगर जनवरी ऑनवर्ड्स जरूर बढ़ेगा। और उसका रीजन क्या है ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे उस वक्त में क्वार्टर 3 के जो अर्निंग्स हैं वो आने शुरू रहेंगे। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के या तो मिले जुले थे या खराब थे, कुछ एक कंपनियों के अच्छे रहे हैं, जिसके कारण एफआईआई ने धीरे धीरे अपनी पोजीशंस कम करी और ज्यादा निवेश किया चाइना के अंदर। मगर आप ये बात भली बात जानते हैं और केएनपी टीम हमेशा आपको वो चीज दिखाने की कोशिश करती है जो आप लोगों को नहीं दिखाई जाती बहुत सारे चैनलों पे। वो ये है कि जैसे ही ट्रंप साहब बनेंगे, प्रेसिडेंट शपथ लेंगे, सबसे पहला वॉर होगा उसका चाइना के ऊपर। जी हां, एंटी चाइना पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज्यादा, प्रो चाइना को लेके बहुत ज्यादा ट्रंप साहब काम करते हैं और उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। तो आपके लिए एक राय केएनपी टीम की तरफ से, आने वाले पूरे महीने मार्केट को जितना हो ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, बट फिर भी आप अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे एफआईआई की वापस से बाजार में, हिंदुस्तान के बाजार में वापसी होगी, आप ट्रेंड को 27,000 तक जाते हुए देखेंगे। और यह भी हमने बृहस्पतिवार की वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरीके से दुनिया की बड़े बड़े जो रिसर्च फर्म्स हैं, जो सिटी की रिसर्च है या जेपी मॉर्गन की जो रिसर्च है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले वित्त वर्ष 2025 में हिंदुस्तान की जो निफ्टी के लेवल है वो 27,000 तक हमें जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डर किस बात का है? डर अपना निकालिए, डिसिप्लिन के साथ काम करिए, पेशेंस रखिए और सटीक एनालिसिस पे काम करने की कोशिश कीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं इस वक्त जो ये वीडियो बन रही है, उस वक्त चल रहा है रात का वक्त, इंडिया के रात के 2 बजे। और देखिए हमारी टीम मेहनत कर रही है और आप लोगों के लाए हैं इस वक्त अमेरिका के बाजार। बहुत जल्द बंद होने वाले हैं अमेरिका के बाजार, ज्यादा वक्त नहीं है इस वक्त। और आप देखेंगे कि अमेरिका के बाजार, पहले तो यूरोप के बाजार देखिए कितने शानदार तरीके से बंद हुए हैं, 1-1.25% की तेजी के साथ, चाहे वो ब्रिटेन के बाजार हो, चाहे वो जर्मनी के बाजार हो। और वहीं अमेरिका के अगर आप बाजारों की बात देखेंगे तो डॉ जोन्स तकरीबन 330 पॉइंट की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और ये पॉजिटिव ही क्लोज होने की पूरी कोशिश करेगा और अच्छी तेजी दिखाएगा।
वहीं पे नैस्डैक भी अगर आप देखोगे तो एक मामूली से हरे निशान में बंद होने की कोशिश कर रहा है, मगर ये भी एक अच्छे संकेत हैं सोमवार के लिए हमारे बाजारों पे। अब एक और सबसे बड़ा इंपैक्ट वो होगा भारतीय बाजारों पे सोमवार के दिन इलेक्शंस के इंपैक्ट। हालांकि इसका इंपैक्ट बहुत बड़े स्केल पे नहीं होगा, मगर जरूर देखा जाएगा। तो ये हमने आपको डेटा बताया कि एफआईआई ने क्या कहा है। एफआईआई ने साफ साफ कहा है कि जैसे ही Q3 के रिजल्ट्स भारतीय बाजारों में आएंगे, और इन सबको कहने के पीछे है ट्रंप साहब का इंडिकेशन कि जैसे ही वो शपथ लेते हैं वो प्रो चाइना थोड़ी पॉलिसीज बनाएंगे। एफआईआई का वहां पे जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट का जो प्लान हुआ था बीते कुछ महीनों में, उसको रोका जाएगा। धीरे धीरे निवेश वापस से एफआईआई हिंदुस्तान के बाजार में करेंगे, क्योंकि ऊपरी स्तर से काफी अच्छे करेक्ट हुए हैं बाजार और एक अच्छे लेवल से करेक्शन लेके बाजार वापसी की तेजी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे टाइम फ्रेम, और ये करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अब हम आ चुके हैं निफ्टी में। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप एक चीज देखेंगे तो कैंडल देखिए कितनी अच्छी बनी है, और उन सब में भी सबसे अच्छी बात कि बाजार ने 23,550 और 23,570 के, देखिए वो भी बताएंगे कि क्या लेवल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को, जो कि रुकावट का स्तर का काम कर रही थी बीते कई दिनों से बाजार के लिए, उसको पार किया। तो बाजार ने, निफ्टी ने बीते शुक्रवार 23,550 से लेकर 23,750 की जो कंजेशन जोन थी उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है 23,900 के पास। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं और बताते हैं आपको इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्या है। ध्यान से देखिएगा ताकि तभी आपको समझ आएगा कि कैसे आप भी अच्छी एनालिसिस बना सकते हैं किसी के भी बिना मदद लिए। अब ये देखिए लाइन को, ये लाइन क्यों बनाई है? ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मगर ट्रेंड को बताएगी। ये जो कैंडल है, अगर इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हम आपको बताते हैं, ये वाली जो कैंडल है हमारी, आप देखेंगे पहली लाल कैंडल, इसका जो लो था, और ये कब का था? अगस्त में। याद है अगस्त में हमारा गैप डाउन बाजार खुला था और फिर लोअर लोज में लेते और वहां से हमने तेजी दिखाई थी ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए। इस लेवल के जो लो थे वो ही लो के पास में भारतीय बाजार निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है बीते शुक्रवार 23,960। जैसे ही बाजार ने, याद कीजिएगा, जैसे ही बाजार ने अगस्त के लोअर लोज को ब्रेक किया था, वहां से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, और अब बाजार उसी लेवल के पास में आ चुका है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर देता, अच्छे से रुक नहीं जाता आने वाले सोमवार के लिए, तो वो हम समझेंगे अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला रुकावट का स्तर है जो बाजार के लिए, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के लिए। अब सोमवार के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, यह है 24,010 के आंकड़े। जब तक अब बाजार 24,010 के आंकड़ों को पार करके सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। कोशिश पूरी रहेगी कि बाजार, क्योंकि रिजल्ट का इंपैक्ट भी दिखेगा उधर, अगर कोई भी ऐसा जियोपॉलिटिकल, रशिया यूक्रेन की तरफ से कोई भी ऐसे गंभीर बात नहीं निकल कर आती है, तो यहां पर असर करेगा कि बाजार सोमवार के दिन इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा था फिलहाल शुक्रवार के दिन बाजार में। ठीक है, तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 24,010 के लेवल। दूसरा, अब ये रहेगा क्यों, ये देखिए आप चार्ट के ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे इस बात को, तो हमने जो सपोर्ट बनाया वो इस लेवल पे बनाया, यानी कि अगस्त की कैंडल जो हमारी लोअर लोज की कैंडल थी वन डे के टाइम फ्रेम पे, उसकी जो बॉडी थी वहीं से बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी थी। तो ये अभी पहला रुकावट का स्तर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि कौन सा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर है। तो दूसरे रुकावट के स्तर के लिए हम दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और अब आप स्क्रीन पर देखेंगे जो कि है 24,110 के आंकड़े, यानी कि बाजार तकरीबन इस लेवल के आसपास में। ठीक है जी, 24,110 से लेकर 24,125। क्यों? क्योंकि इसी लेवल से, आप फिर से स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा, इसी लेवल से बाजार ने दोबारा से रीटेस्ट करने की कोशिश करी थी। चार्ट पे आप देख सकते हैं इसी लेवल से बाजार ने रीटेस्ट किया था, और ये बाजार के लिए आप देखेंगे पहले भी सपोर्ट का काम कर चुके हैं नवंबर के और अक्टूबर के आखिरी के सप्ताह में, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के स्टार्टिंग वीक में जब भी गिरावट और तेजी आई तो इसी लेवल से आई। तो 24,110 से लेकर 24,125 रहेगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर। लाइन ड्रॉ करके ही काम करें जब भी आप सोमवार के दिन काम करें, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब
तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 24,235। यहां सही सुना आपने, जो कि है, अगर हम फिर से लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो वो है हमारे ये 24,235 के आसपास के लेवल, बिल्कुल इसके पास में। ठीक है जी, 24,220 से लेकर 24,235। क्यों? अब यहां पर आप देखेंगे चार्ट में, तो हमने एक और भी चीज यहाँ पे ड्रॉ करी है, जो कि ये वाली कैंडल। इस कैंडल से देखिए कितनी शानदार तेजी बनी थी बाजार की। ठीक है, दोबारे इसी कैंडल से अगर हम इसमें से सब कुछ हटा देते हैं तो आपको समझ आएगा दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। इसी कैंडल से देखिए, इस कैंडल से, ठीक है, इस कैंडल से यहीं से बाजार को तेजी मिली थी दोबारा से, और वो कैंडल क्या है? 24,225 से लेके 24,250 की रेंज। अगर ये बाजार पार कर देता है सोमवार के दिन, तो यहां पर ट्रेंड बिल्कुल साफ साफ आपको समझ आएगा कि अब हम तकरीबन यहां पर है, और ये कैंडल यहां, और यहां से धीरे धीरे बाजार, जैसा कि 27,000 के जो लेवल बताए जा रहे हैं 2025 में, ऐसे नहीं कि जनवरी में हो जाएगा, 2025 में वहां के लिए हम धीरे धीरे तैयार करेंगे। और ये जो अपॉर्चुनिटी बनी थी, ये बनी थी शानदार। मगर कभी कभार कंडीशन विपरीत भी हो सकती है। शुक्रवार के दिन, अब यहां पे देखिए डरा नहीं रहे, यहां पे सतर्क कर रहे हैं। थर्सडे को मार्केट गिरता है, अच्छा खासा फॉल देता है, यहां से देखेंगे तो अच्छा खासा फॉल देता है। फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग आती है, और वो भी शानदार आती है। और शानदार इसलिए क्योंकि 23,900 के पास में हम पहुंच जाते हैं। हमने 23,750 के हर्डल जो था बहुत दिनों से, उसको पार कर दिया। तो यहां पे सतर्क भी रहेंगे। अगर कुछ भी ऐसा मोमेंटम बनता है सोमवार के दिन कि बाजार फ्लैट खुल के धीरे धीरे नीचे जाता है, या कोई दोबारा से ऐसी न्यूज आती है जो कि नेगेटिव होती है बाजार के लिए, और बाजार उस पर रिएक्शन देता है, तो वहां पर हम सपोर्ट पे बहुत ध्यान से काम करेंगे। तो पहला सपोर्ट है 23,810। अब इसमें यह भी हमेशा जैसा हम बताते हैं, एक तो है सपोर्ट, एक होता है बहुत ही अच्छी सपोर्ट। तो ये सपोर्ट है, ये है सपोर्ट। बहुत अच्छी सपोर्ट कौन सी है? आप चार्ट पे देखेंगे आपको समझ आएगा। ये 23,810 के लेवल हमने बताए, ये वाले लेवल, ठीक है, ये अच्छी सपोर्ट नहीं है। ये अच्छी सपोर्ट कौन सी है? अच्छी सपोर्ट है 23,735 से लेके 23,755 के लेवल। ये जो रेंज है, ये बाजार के लिए क्रिटिकल सपोर्ट का काम करेगी मंडे के दिन। अगर बाजार को टिकना है तो इस लेवल के पास में आने के बाद बाउंस बैक करना चाहिए, यानी कि बायर्स यहां पे एग्रेसिवली एंट्री करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम। लास्ट सपोर्ट कौन सी है, चलिए ये भी बता देते हैं आपको। वो है 23,650 के आंकड़े। ये 3 सपोर्ट है। अब अगर लॉन्ग रेंज रखें तो 23,500 के नीचे गिरावट गंभीर, हम जाएंगे 23,300, और इसको तोड़ने के बाद हमारी जो ये तेजी बनी थी, जिसको बहुत से लोग बाद में बोलेंगे ट्रैप था, ये गिरावट वापस से हमारी 22,700 और 22,650 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखेंगे। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे ज्वाइन करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहां पे मार्केट आवर्स के पीछे हमारी कोशिश रहती है, कई बार हमने सोचा है कि ना करें, बंद करें आप लोगों के साथ एनालिसिस करना, बट फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है, प्यार होता है, लाइक भेजते हैं, कमेंट्स करते हैं, और फिर हम भेजना शुरू कर देते हैं। मगर हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे ताकि हम आपको सिखाने पे ज्यादा फोकस करें, एनालिसिस को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश आप कम से कम करें। चलिए अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में, और लाइक तो जरूर करें वीडियो को। कमेंट्स में तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने शायद जीएसटी लगा दिया, तो कमेंट तो आना बिल्कुल ही बंद हो गया, बिल्कुल बंद। मुझे और हमारी पूरी टीम को बहुत अफसोस होता है कि इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं मगर कमेंट्स के नाम पे सब शर्मा जाते हैं। तो कोई भी अगर ऐसी बात है कि आपको लगता है कि कमेंट्स आप इस कारण से नहीं लिख पा रहे, तो बताने की कोशिश जरूर करें। हमारी टीम कोशिश करेगी कि और बेहतरीन आपके साथ एनालिसिस शेयर करें, ठीक है। पैसा डबल प्रोग्राम दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ ही रहा है, वहां पे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, अननेसेसरी कॉल ना करें, ध्यान रखिएगा, कॉल ना करें, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब रेजिस्टेंस बताते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखिए निफ्टी में गिरावट भी ऐसी थी, बैंक निफ्टी में गिरावट भी धीरे धीरे हुई है। तो जब धीरे धीरे हुई है तो तेजी भी एक तरफा नहीं होगी। निफ्टी में गिरावट तेज थी तो तेजी भी एक तरफा जल्दी जल्दी होगी, जब होगी, और वो कब होगी हमने आपको बता दिया है।
24,250 और 24,550 के ऊपर जाते हुए जैसे जैसे बाजार रुकेगा हमें यहाँ पे तेजी की पोजीशन फिर से बनते हुए दिखेगी निफ्टी में। तो अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी के अंदर जो पोजीशन बनेगी वो समझना बहुत जरूरी है कि कौन से लेवल ऑफ रुकावट के स्तर हैं। ये देखिए, ये कंजेशन जोन था पूरा, यहां से यहां पूरा कंजेशन जोन क्या था, 52,400 को तोड़ नहीं पा रहे थे और 50,800 पे हम खरीद रहे थे बार बार। मगर ये चीज हमारी टूटी नवंबर में, हम पहुंच गए भैया 50,000 से नीचे, तो डर हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। और यहां पर केएनपी टीम ने जब भी आप लोगों के साथ बीटीएसटी शेयर करी, इस बीटीएसटी में हमेशा आपका जबरदस्त प्रॉफिट बना है। हमेशा बीटीएसटी शेयर ना करने का भी कारण है कि हर वक्त बाजार में ट्रेड ना करें, सीखने की कोशिश करें बाजार को और उतना ही पैसा लगाएं, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो या 10 लाख हो, जिसके गवाने पर भी आपको नींद आ जाए। दोस्तों, न जाने कितने लोगों की आपने स्टोरियां सुनी होगी यूट्यूब के ऊपर, बहुत लोगों ने बहुत पैसा गवाया मगर मार्केट से प्रॉफिट वही ले पाया पॉजिटिव में जो मार्केट में लगा रहा, धीरे 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 अपनी सारी नेगेटिव चीजों को, अपनी सारी गलतियों को नोट करना शुरू किया और उसको रिपीट ना करा, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। वही गलतियां, वही चीज बार बार करते रहेंगे कि मैं तो 100 ट्रेड करता हूं, मैं 150 ट्रेड करता हूं दिन में, मैं 200 ट्रेड करता हूं, ऐसे ऐसे हमें कई सारे ट्रेडर मिलते हैं, बात करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप ट्रेडर नहीं है, आप क्या हैं, आप गैम्बलर हैं, आप जुआरी हैं, आपको ना तो कोई स्ट्रैटेजी पता है ना कुछ, बस दिन भर बाजार में लगे रहते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए निफ्टी बैंक के लिए बताते हैं। शानदार तेजी, 51,000 के ऊपर जो क्लोजिंग दी है वो तो और भी शानदार, सोने पे सुहागा। ठीक है, आप देखेंगे 762 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया और कहां से, 50,000 के आंकड़ों से 50,000 के आंकड़ों पे हम थे कब, बीते बृहस्पतिवार के दिन। और वहां से जो रिकवरी दी है वो शानदार रिकवरी दी है। कहां से, अगस्त के लोअर लो से। आप देखेंगे तो चार्ट के ऊपर आपको साफ साफ दिखेगा, ये था हमारा अगस्त का लोअर लो, अगस्त के लोअर लो से शानदार रिकवरी और अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो पहला रुकावट का स्तर आएगा बैंक निफ्टी के लिए 50,870 के आंकड़े। सबसे पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर 51,270 के आंकड़े। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता, जल्दबाजी कोशिश ना करें। कोशिश करेगा, सोमवार को बाजार इस लेवल को पार करने की कोशिश करेगा, तो अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो वो ये लेवल है हमारे, ये लेवल, ठीक है जी, यानी कि हमारे बीते सोमवार के लेवल, शुक्रवार के लेवल, जहां से हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और उसके मतलब जहां पे हमें रुकावट के स्तर मिले, 51,270 हमारा जो था डे हाई का लेवल था बैंक निफ्टी में। तो उसी लेवल पे हम जाके हल्के फुल्के रुक सकते हैं और उसका कारण है, उसके कारण को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। ये देखिए रुकावट के स्तर हल्के फुल्के, हल्के फुल्के, बहुत बड़ी रुकावट नहीं है, हल्की सी रुकावट है। बट जैसे ही बाजार इस लेवल को ब्रेक करेगा, हम जाएंगे दूसरे रुकावट के स्तर, जो कि थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा कर लेते हैं आपके लिए, और वो है हमारा 51,550, यानी कि ये वाले लेवल के आसपास। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 51,550, ये 30 पॉइंट की रेंज है, 51,550 से लेके 51,580, ये दूसरा रुकावट का स्तर बनेगा बाजार के लिए। बट जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा, आप देखिए हम इस ट्रेंड में आ जाएंगे, इस वाले ट्रेंड में, और जैसे ही बाजार इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा, हम ऊपरी स्तर पे जाना शुरू करेंगे। तो तीसरा रेजिस्टेंस होगा 51,750, ये वाला लेवल। ये बहुत बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 4, उसके बाद यहां पर, तो अब 51,750 जो है वो हमारा तीसरा रुकावट का स्तर रहेगा बैंक निफ्टी में। उम्मीद कर सकते हैं बैंक निफ्टी के जाने की, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए बाजार में अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती, देखिए इवेंट कुछ भी नेगेटिव होता है तो बाजार धड़ाम से गिर जाता है, और गिरता भी कैसे, लिफ्ट की स्पीड से, हमेशा आपको पता है ऐसे चलता कैसे। ये देखिए ना 2 दिन में, ये देखिए देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, दोबारा से देखिए चार्ट के ऊपर आपको समझ आएगा, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, देख सकते हैं ना आप कितनी जल्दी। और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, 52,000 से 50,000 आने में, कि 2,000 पॉइंट आने में सिर्फ कितने, 2 दिन, और धीरे धीरे 1 2 3 5 दिन हो गए अभी तक। 5 दिन में हम कहां तक आए हैं, सिर्फ 1,000 पॉइंट की रिकवरी। तो ये होती है लिफ्ट की स्पीड से गिरना, सीढ़ियों की स्पीड से बढ़ना। सपोर्ट से याद आया, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके, और
शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में, और कमेंट में जीएसटी नहीं लगती है, ये हम आपको बता देते हैं, तो शेयर जरूर कीजिए अपने कमेंट्स। पहला सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए 51,050 के आंकड़े, यानी कि ये वाले जो लेवल हैं बाजार के, ये लेवल, ठीक है। अब कैसे, अब इसको दोबारा से समझते हैं। ये जो कैंडल बनी है हमारी, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल की जो ये बॉडी है, ये वाली बॉडी, यहां पर तो हम कहीं जाके बंद हुए, मगर ये जो कैंडल है दूसरे तीसरे दिन की जो रेड कैंडल है, थोड़ा सा इसको, पहला सपोर्ट जो है बाजार के लिए वो है आपका 51,050 के लेवल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। बंद कहां हुआ है हम? 51,135 पे। तो ये जो सपोर्ट आएगा ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा, ठीक है जी। 51,050 के आंकड़े, यानी कि तकरीबन इस लेवल के आसपास में। बट जैसे ही ये सपोर्ट टूटेगा, हमारे लिए दूसरा इमीडिएट सपोर्ट कल के लिए बता रहे हैं 50,980, यानी कि गिरेगा और एक 70 पॉइंट पे एसएल हिट करने की कोशिश करेगा, एसएल हंटिंग करने की कोशिश करेगा। अगर इसको और आसान भाषा में अगर आपको समझाए तो एसएल हंटिंग करने की कोशिश करेगा, यानी कि इस लेवल के आसपास में, ठीक है। चलिए ड्राइंग सारी हटा देते हैं, इस लेवल के आसपास में, ठीक है। कौन सी कैंडल? आज से 3 दिन पहले जो कैंडल बनी थी वो, यानी कि मंगलवार की जो कैंडल का टॉप था वो हमारा रुकावट का स्तर और सपोर्ट का स्तर बनेगा, ठीक है। बट जैसे ही बाजार इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो सतर्क रहेंगे, और फिर बाजार को हम लास्ट सपोर्ट पे जाते हुए देखेंगे 50,750, जो कि एक इंपॉर्टेंट हर्डल था अभी बीते दिन। मगर जैसे ही बाजार ने इस इंपॉर्टेंट हर्डल को ब्रेक किया, ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल बन गया। तो 50,750 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। ये तो उन ट्रेडर्स के लिए जो पेशेंसली बाजार में काम करते हैं, जो इंतजार करते हैं पूरे दिन, तभी एंट्री करेंगे, अननेसेसरी नहीं करेंगे, तो ये उनके लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और चुनाव का इंपैक्ट एंड शाम तक पता चल ही जाएगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उसके बाद एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बताएं, अगर उससे कोई भी चेंज आता है, किसी भी तरह का बदलाव आता है, तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक ध्यान रखें अपना, वीकेंड का दिन है, सेलिब्रेट करें और ज्यादा सारा पढ़ाई करने पे फोकस करें, तभी एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। नहीं तो गैम्बलर तो हर रोज हजारों लोग बन रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।